बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज से हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं CS201 की। आप लोगों को जैसे कि टाइटल और थंबनेल से पता लग चुका होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इसका सब्जेक्ट का टाइटल है। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ कह देता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आने वाले आपके जो सेमेस्टर होंगे आप उसमें ऊप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप डीएसए का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊप और डीएसए के सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आप लोग इजीली करेंगे अगर आप लोग ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये जो आने वाले सेमेस्टर हैं आप ना सिर्फ उसमें आपको वो सब्जेक्ट इजी लगेंगे, बल्कि आप ये अगर आप C++ लैंग्वेज सीख गए ना तो आप पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने अगर एक लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, सारी लैंग्वेज सेम होते हैं, बस सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। ये बात आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ना सिर्फ आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लेके चलूँगा साथ, बल्कि आपको मैं IT इंडस्ट्री में जो वर्क होता है, किस लैंग्वेज में, किस वेब टेक्नोलॉजी में वर्क होता है, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ताकि आने वाली जो ये इसकी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी ये वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, तो पहले आज की इस वीडियो में हम दो लेक्चर कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 1 और 2। ठीक है ना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा साथ। ठीक है, आप लोगों ने ये अगर ये C++ आप सीख गए ना, तो बाकी जो भी लैंग्वेज है, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, आप सभी लैंग्वेज की, ये सभी लैंग्वेज सभी सेम है, कॉन्सेप्ट सभी के सेम है, बस सिंटैक्स का डिफरेंस है। आप लोगों ने C++ के कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो कल को अगर आपने किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी हो, लाइक वेब डेवलपमेंट में या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही यूज़ होंगे, बस सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये जो दो लेक्चर हमारे होंगे ये थ्योरेटिकल ही हैं, प्रैक्टिकल में आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा साथ साथ। ठीक है ना, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस टाइप का ये पेपर आता है, आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो एग्ज़ाम में नहीं आते टॉपिक वो मैं आप लोगों से स्किप करवाता जाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने सारे ही कॉन्सेप्ट डीप के साथ लेने तो आप लोग LMS के लेक्चर्स व्यू कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ये शॉर्ट लेक्चर हैं, तो शॉर्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को जो है वो पूरी एफर्ट करूँगा कि आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल जाए। ठीक है, तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। बातें तो बहुत होगी हमारी। सबसे पहले हमारे पास है जी, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट, प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, इसके लिए स्किल की हमें क्या नीडेड है। डेवलप अ बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम, इसकी रेसिपी बेसिक प्रोग्राम क्या है, मतलब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी बेसिक रेसिपी क्या होगी, उससे हम क्या डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि हमने याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है जी ये C++ का। अब पहले समझें C++ है क्या। अब मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ, C++ हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, अब C++ यूज़ होती कहाँ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताता चलूँ, सबसे पहले लैंग्वेज ठीक है ना, ये जो PHP, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, जितनी भी ये लैंग्वेज है ना, ये सारी C++ से ही बनी है ना। ठीक है ना, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा फास्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस और मेमोरी को कंट्रोल करती है वो हमारे पास C++ ही होती है। ठीक है, तो C++ एक फास्ट है, इसकी मदद से हम क्या चीज़ें बना सकते हैं, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम विंडो टूल बना सकते हैं, हम गेमिंग बना सकते हैं, हम हाई परफॉर्मेंस हाई लेवल पर जो गेमिंग बनाते हैं ना, हम जो गेम्स खेलते हैं वो हम C++ की मदद से गेम्स भी हम बना सकते हैं। इस तरह से और भी कुछ आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेसिक इंटरव्यूज़ का दे दिया, ओवरव्यूज़ का मैंने दे दिया। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे पास पहले लेक्चर का समराइजेशन है। ठीक है ना, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग है क्या। अब देखें, आप लोग ये नीचे ना उन्होंने सर लोगों ने इसकी ना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सॉरी डेफिनेशन लिखी है। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, मतलब कि एक ये सीक्वेंस का स्टेप है जो कि हमारे पास एक
पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मैंने आप लोगों को बताई वही आप लोग पेपर में लिखें, आपको 3 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कंप्यूटर को बताना होता है, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि ये जी काम करो, ये काम अभी करना है, ये काम इस वक्त करना है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। अब हमने कंप्यूटर को, हम जो कैलकुलेटर बना रहे हैं, हमने इनपुट दी 2। ठीक है ना, उसके बाद फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर उसके बाद हमने लिखा जी 2। अब 2 + 2, अब ये हम कंप्यूटर को बता रहे हैं ना कि 2, इसको प्रेस करो और इसको प्रेस करो और इसका रिजल्ट हमें कैलकुलेट करके दो। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन हमने दी ना, वहाँ हमने इंस्ट्रक्शन दी तो उसने वर्क किया ना, तो इसको हम कहते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं करता, हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो वर्क करके देता है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको समझ आ गई। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप है कि वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है, कोई भी हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हम ज़ाहिर बात है हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए ना, तभी हम वो बना सकते हैं। तो इसलिए इसकी हमें ये ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। कोई भी हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, कोई गेम बनानी है, तो इनके लिए हमें कोई लैंग्वेज तो चाहिए ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो इसकी ये खासियत है जी कि हमारे लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। उसके बाद हमें इसके कौन से स्किल नीडेड हैं? स्किल ऐसी टेक्निकल स्किल इसके सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। उसके बाद ये क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी कुछ भी रीड नहीं करना आप लोगों को, इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये देखें ना, व्हाट स्किल आर नीडेड, हमें इसके लिए क्या स्किल ज़रूरी है? हमें इसके लिए इस बार स्किल ज़रूरी है जी कि पे अटेंशन टू डिटेल, हमें इसकी डिटेल में जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए हमने जो कोड लिखा है वो हमारा इन फ्यूचर कहाँ पे यूज़ होगा, तो उस हिसाब से हमने रीयूजेबिलिटी करनी है। थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस कहते हैं हम डिज़ाइन को, इसका इंटरफेस कैसा होगा, मोबाइल पर कोड कैसे इसका एग्जीक्यूट होगा, सॉरी इसका डिज़ाइन होगा। ठीक है ना, या टैबलेट पर या डेस्कटॉप पर। ठीक है ना, उसके बाद अंडरस्टैंड द फैक्ट कंप्यूटर आज टू बी, इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर है ना, ठीक है, कंप्यूटर को हम जो काम देंगे वही तो काम करेगा ना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बाज़ औक़ात है ना दूसरे ये स्टूपिडिटी काम वाले काम भी कर देता है। ठीक है, तो इससे हमें बाखबर होना चाहिए। उसके बाद है जी कमिट द कोड लाइब्रेरी, मतलब कि जो हमने लाइब्रेरी लिंक की है उसको हमने कोड कोड को कमेंट करना चाहिए। अब कमेंट ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि ये मैं आप लोगों को आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। कमेंट जब हम करते हैं ना तो उससे हम हमारी कोड रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है, हम अपने लिए कमेंट करते हैं। ये एग्जीक्यूट कोड नहीं होता ये वाला कमेंट वाला। ठीक है ना, उसके सिंटैक्स होता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी ये आप लोगों ने पे अटेंशन टू डिटेल, थिंक अबाउट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कुछ भी नहीं करनी। जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, उसके बाद ये नीचे हमारे पास आ गया जी पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें ये पॉइंट्स हमें रिमेंबर करना चाहिए। डोंट एज्यूम द पार्ट ऑफ द यूज़र, हमें यूज़र की तरह नहीं सोचना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखें यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली, इसका जो इंटरफेस है वो फ्रेंडली होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू कमिट कोड, यार जी को ये जो कमिट कोड है ना ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो कमिट कोड है ना ये हम अपने लिए यूज़ करते हैं। हमने कोई भी फाइल बनाई, हमने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, हमने 2-3 पेजेस बनाए, हमने कोई वेबसाइट बनाई, 2-3 पेजेस बनाए, अब हमने जिसमें जो जो कोड लिखा, जो जो फंक्शनैलिटी की है उसके लिए हम कमेंट ऐड करते हैं। कमेंट का एक सिंटैक्स होता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ये हम अपनी बेहतर जो कोड रीडेबिलिटी को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट बनाई है, हमने उसको मंथ बाद उसके पेजेस को दोबारा कोई हमने चेंजिंग करनी है, तो हम तो कोड भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हमने कमेंट किए होंगे कि अच्छा ये वाला कमेंट, ये वाला कोड मैंने इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तो उसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। पे अटेंशन टू डिटेल, इसका मतलब ये जो हमारा कोड है, जो हमारा फंक्शन आया कि उसमें कोई सेमीकोलन मिस तो नहीं, उसका कोई जो लोअर केस तो नहीं, मतलब कोई मैंने वेरिएबल बनाया स्मॉल केस अपर केस, उसका कोई इशू तो नहीं, कोई सेमीकोलन तो नहीं मिस किया।
कोई जो इसका सिंटैक्स है कोई उसमें तो नहीं मैंने एरर दिया, तो इसका मतलब पे अटेंशन टू डिटेल। उसके बाद है प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम, नॉट जस्ट राइटिंग। वो कहता है कि प्रोग्राम सिर्फ कोड लिखना नहीं है बट द होल प्रोसेस, उसके डिज़ाइन को समझना और उसको डेवलप करना, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेक्चर 1। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को किससे ये समराइजेशन है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हमारे पास है जी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। हमारे पास आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज कितनी है, तो आपने कहना जी सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम इसमें सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे। जस्ट ओवरव्यू में दूंगा, आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक C++ सीखनी है ना, उसके बाद आप लोगों ने मेन जो आपने डोमेन लोगों ने चूज़ करनी है, वो आप लोगों ने उसमें आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन गेट करनी है। ठीक है ना, तो उसके बाद में आप लोगों को जो आप लोगों का करियर पाथ है, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, किसका ज़्यादा स्कोप है, वो भी आप लोगों को लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, तो उसके बाद डेवलप इन्वायरमेंट ऑफ सी, हमने मतलब कि सी का कोड लिखने के लिए कौन सा इन्वायरमेंट हमने यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले हमारे पास है जी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो इसकी कैटेगरी होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंट्रोल द कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब कि कंप्यूटर के बेसिक जो काम है ना, उनको कंट्रोल करता है। कौन कौन कंट्रोल करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कम्युनिकेट होता है हमारे हार्डवेयर के साथ। ये देखें ना, इट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, लाइक एज कीबोर्ड, माउस एंड कंट्रोल द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की आप एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक आपके पास विंडो है। ठीक है, विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, नीचे ये इसकी फर्दर मज़ीद इसकी जो कैटेगरीज़ हैं, ये एग्जांपल आप समझ लें। ये इनको हम वन बाय वन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान लिंक बनाता है और कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जस्ट इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, हम विंडो यूज़ करें, हम लिनक्स यूज़ करें, हम मैक ओएस यूज़ करें, ये इसकी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है ना, अब इसका काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल मैनेज करना। ठीक है ना, या उसकी मेमोरी मैनेज करना, या डिवाइस ड्राइवर को कंट्रोल करना। तो ये सारा इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है ना, उसके बाद है जी हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स। द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस एंड द कंप्यूटर, मतलब कि डिवाइसेस और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। वी हैव अ मोनीटर, हमारे पास एक मोनीटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, अटैच टू ऑलमोस्ट ऑल पीसी। मतलब तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पीसी है ना, हम पीसी के साथ अपना माउस लगाते हैं, माउस लगाने के बाद हमें नीचे एक नोटिफिकेशन आता है ना यहाँ पे। सेम इसी तरह अगर हम कीबोर्ड लगाएं उसका भी हमें नोटिफिकेशन आता है। हम कोई एलसीडी है, ठीक है, हम एलसीडी भी अटैच करते हैं। ठीक है, पीसी के साथ ये हमारी ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं हमारे हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ। ठीक है ना, इफ़ वी लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज डिवाइसेस, अगर हम इन डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें, वी विल सी दैट, हम ये देखेंगे द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इंस्टॉल स्पेशल सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल दिस डिवाइस। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंस्टॉल एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, वो स्पेशल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा, और जो हमने इनके पीसी के साथ हमने कीबोर्ड या माउस अटैच किए ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। ठीक है ना, तो ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है उसको हम डिवाइस ड्राइवर का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ट्वेन है, इसका आपने स्टैंड फॉर एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना है, टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। उसके बाद हमारे पास है जी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, हमारे सिस्टम को सिक्योर रखते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप अपने सिस्टम में या लैपटॉप में आप एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपका जो सिस्टम है उसको मेंटेन और सिक्योर रखता है। ठीक है ना, ताकि कोई वायरस ना आ जाए, उसके लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, और डिस्क क्लीनअप के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है ना, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको यूज़र डायरेक्टली यूज़ करता है। लाइक आप इसके एग्जांपल ये से ले सकते हैं, आपके पास MS वर्ड है, आपके पास क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है,
तो आप उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं ना, आप उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप है, आप उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दी, व्हाट्सएप, एमएस वर्ड और क्रोम ब्राउज़र। ये तीनों एग्जांपल हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़र डायरेक्टली यूज़ करता है। उसके बाद ये हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इसकी सी लैंग्वेज की जस्ट मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इस 1970 में डेनिस रिची ने ये डेवलप की थी। सबसे पहले ये बी लैंग्वेज थी, बी से फिर ये सी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। किसने ये डेवलप की? डेनिस रिची नाम था, 1970 में इसने डेवलप की, ठीक है। कौन सी लाइब्रेरी कौन सी थी जहाँ उसने की? बेल लेबॉर्ट्रीज, यूएसए, ठीक है। तो बस ये 3-4 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी जो अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो आप इसको स्टडी आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी टूल्स, मतलब कि टूल फॉर द ट्रेड, एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। मतलब कि हमने सी प्लस प्लस को कोड को चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। अब एडिटर क्या होते हैं? एडिटर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने याद रखना है, ये वही लाइन है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। उसके बाद है जी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे इतना सारा जो इन्होंने सर लोगों ने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को ब्रीफ सा करके बता देता हूँ। कंपाइलर क्या जी? कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। अब सबसे पहले समझें इंटरप्रेटर को। सबसे पहले हम कंपाइलर को समझते हैं। जब भी हमने एडिटर में कोड लिखा, कोड लिखने के बाद ये जो कंपाइलर है, जो हमारा कोड है ना, हम तो कोड लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये जो हमारे पास ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखा, ये जो कंपाइलर है जो हमारे इंग्लिश कोड को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है ना। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ठीक है, ये जो कंपाइलर होगा ये उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और उसको जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा होगा कंपाइलर में, ठीक है ना, वो एज अ होल ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि इंटरप्रेटर भी है हमारे पास, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन इसमें हम जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कंपाइलर में एरर आ जाए तो वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये एज अ प्रो हमारे पास इतना बड़ा कोड है, ये सभी कोड को एक साथ ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। अगर कहीं एरर आ जाए तो ये स्टॉप हो जाएगा कंपाइलर हमारा। ये जो इंटरप्रेटर है ये भी हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये भी हमारे पास ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर कहीं पे एरर आ जाए तो लाइन बाय लाइन ये एरर को भी शो करता जाएगा। जस्ट इनमें से यही लेटर बिट डिफरेंस है, ये आप लोग सेकंड डे में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो डीबगर क्या होता है? डीबगर हमारे पास कोड है, उसमें कोई एरर आ गया, अब हमने उस एरर को फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के बाद हमने उसको रिमूव करना है, मतलब उसको एरर है उसको हमने सोल्व आउट करना है, उसको हम डीबगर कहते हैं। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इस कॉल्ड डीबगर। बस इतनी बात है। ये डीबग, हम कोड को डीबग खुद करते हैं, हम अपने कोड में से एरर को फाइंड करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, उसको हम डीबगर कहते हैं। उसके बाद है लिंकर। लिंकर का ये है कि हम अपने कोड में कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को बनाने के बाद हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है, या कुछ लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, लिंकिंग करते हैं, तो उसकी ये सारा काम हमारा लिंकिंग के थ्रू होता है। लोडर क्या होता है? हमारे पास कोड एडिटर, उसमें हमने कोड लिखा, ठीक है, हमारी इसमें एग्जीक्यूशन फाइल बन जाती है लिंकर में, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन फाइल को, ये हमारा जो कोड जो होता है वो हमारा हार्ड ड्राइव में सेव होता है। अब जो हार्ड ड्राइव से रैम तक कौन लेके जाता है? हमारे पास लोडर का काम है। जो हमारा कोड है ना, एग्जीक्यूशन कोड है, ये हमारे पास हार्ड ड्राइव से रैम की तरफ लेके जाता है लोडर, ठीक है। जस्ट ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल है, हम कोड लिखते हैं, यहाँ पे इसको प्रोसेस होगा, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, उसके बाद लिंकर के पास जाएगा, लिंक के बाद इसकी एग्जीक्यूशन फाइल बनेगी, ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है ना। तो उसके बाद लोडर हमारी मेन मेमोरी से, ठीक है ना, हमारे हार्ड ड्राइव से रैम में जाएंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके अलावा तो यहाँ तक था हमारे पास लेक्चर नंबर 1 एंड 2। लेक्चर नंबर 3 से मैं आप लोगों को जो इसके लिए कोड एडिटर यूज़ होगा, डेव सी प्लस, वो मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आप लोगों को, और थर्ड लेक्चर से हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।